एवरीवन वेलकम बैक। ये है पार्ट 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीसी। पुरानी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट को। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बाद मैं आपको ले आया था डार्क स्टेजेस पे। डार्क स्टेजेस में डिस्कस कर रहा था मैं सिक्के के बारे में कि अगर किसी आदमी के इंसान के हाथ में जलता हुआ सिक्का रख देते थे तो वो ये कंसिडर करते थे कि अगर उसका हाथ नहीं जला तो वो क्रिमिनल नहीं है, अगर जल गया तो वो क्रिमिनल है, उसे पनिशमेंट दे दी जाती थी। तो उस टाइम जो था रैशनल थॉट्स की बहुत कमी थी। फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद एक सूरज निकलता है जो कि हमारा चेंज लाता है लॉ में, जिसे हम बोलते हैं रेनाउंसिस का। उसमें क्या हुआ, उसमें जो चेंज आया वो आया था रीजंस का। रीजन से मतलब कि उस टाइम पर ये फॉलो किया जाने लगा कि रीजंस देखे जाते थे कि अगर आपने क्राइम किया है तो उसका क्या रीजन है। अगर मैंने मर्डर किया है, मेरी उसमें इंटेंशन है, मोटिव है, नॉलेज है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, तो फिर मैं तो क्रिमिनल हुआ। लेकिन अगर गलती से मैं कहीं खड़ा हूं और मेरे से गलती से कोई, मान लीजिए मैं एक फ्लोर पर खड़ा हूं, वहां पे कोई गमला रखा है, मैं गलती से मेरा हाथ लग जाता है, नीचे पर्सन था उसके सिर पर बचता है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वहां तो मेरा कोई क्राइम नहीं हुआ, वहां तो मैंने मर्डर तो नहीं किया। तो वहां से हमारी जो एक बात है वो निकल कर आती है। तो ये जो बात थी यहां से निकलती है कि हमारा एक वर्ड निकला था मेंस रिया का। मेंस रिया के लिए हमारी एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो कि है फॉलर वर्सेस पॉजेट की, जिसमें कि एक्टस मेंसेट रिया, ये वाली जो हमारी मैगजीम है, ये यूज होती है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद माइंड का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। माइंड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस ये 3 पार्ट्स में है: इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। लेकिन हमारी जो आईपीसी है वो इसे एक वर्ड में कंपाइल करती है, वॉलेंटरी में। वॉलेंटरीली को ये आईपीसी जो है हमारी बोल देती है। तो ये भी जो वॉलेंटरी वर्ड है ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको हिस्ट्री, ये आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एक आईपीसी का। तो फिर उसके बाद जो है हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट आता है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट में हमारी आती है मनुस्मृति की बात। मनुस्मृति के अंदर हमारे जो हैं 18 हेड्स थे, जिसमें से कि हमारा एक हेड था जो कि क्राइम को डील करता था। एक ही हेड निकलता था जो कि क्राइम को डील करता था हमारा। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, वॉरेन हेंगस्टी ने सजेशन दिया, जो पंडित थे उस टाइम पे, यहाँ के अपने यूपी के जो पंडित थे, उनको बोला गया कि एक कोड बनाओ जिसको बोलते थे जेंटू कोड, GNTOO। जेंटू कोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, ये जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही डीप है, बहुत ही आईपीसी के मतलब बहुत ही गहराई में जाकर ये आपको समझ आएगा कि जेंटू कोड भी कोई था। अगर आप आईपीसी सिर्फ पढ़ते रहेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये जेंटू कोड भी था उस टाइम, ये पंडितों ने बनाया था उस टाइम पर, जो कि ब्रिटिशर्स की सजेशन से था, वॉरेन हेंस्टे की। तो उसमें भी हमारी जो है मर्डर की पनिशमेंट दी गई थी। बाकायदा इसके अंदर डकैती वगैरह के लिए भी पनिशमेंट थी डेथ की, लेकिन वो बाद में छोड़ दी गई। तो ये थी हमारी एक हिस्ट्री के बारे में। फिर जो था इसमें जो मनुस्मृति में पनिशमेंट्स थी वो किस किस टाइप की थी, वो थी रिबोक की, फाइन की, बॉडीली पनिशमेंट की, इम्प्रिजनमेंट की, डेथ की और देश निकाला की भी थी। रिबोक का मतलब डांटने की, डांट दिया जाता था किसी पर्सन को, उसको फाइन लगा दिया जाता था, उसको बॉडीली इंजरी दे दी जाती थी, उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती थी, देश निकाला दे दिया जाता था और डेथ पनिशमेंट तक थी। तो ये थी हमारी मनुस्मृति के अंदर पनिशमेंट्स। फिर जो हमारा ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम के अंदर हमारा लॉ जो था वो हर स्टेजेस पे अलग अलग चलता था। प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल कोड, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन लॉ, हिंदूज के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ। बट 1773 में ये अलग अलग चलता था वहां। लेकिन 1773 में
एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1773 में, जहां से हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो डिराइव होता है। क्रिमिनल लॉ हमारा वहां से निकल कर आता है। तो जो हमारा फौजदारी केस है वो वहां से ड्राइव होते हैं हमारे इससे। फर्स्ट जो था रेगुलेशन आया था 1773 का। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले बनाया गया एम्पोरियन कलेक्टर वाज हेड। इसके अंदर एम्पोरियन कलेक्टर हेड बनाया गया क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए, जिसके जो असिस्टेंट थे, जो कि ये हेल्प होता था, 2 मौलवी होते थे इसके अंदर और कुछ पंडित होते थे, वो आगे हेल्प करते थे। फिर उसके बाद हमारी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते थे निजामत सदर अदालत। ये हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट थी। ये जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनी ये कैलकाटा में बनी थी 26 मार्च 1774 में। ये याद रखिएगा आप, आपको इसका पता होना चाहिए। जो हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट थी निजामत सदर अदालत, ये 26 मार्च 1774 में बनी। फिर उसके बाद हमारी 4 एपेलेट्स कोर्ट भी बनी, जो कि निजामत सदर अदालत के अंडर आती थी। कहां कहां बनी वो? कैलकाटा में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, पटना में। इन 4 जगह पर हमारी जो है एपेलेट कोर्ट बनी। तो यहां से हमारा जो है 1773 से एक कोर्ट्स की हायरार्की आनी स्टार्ट हो गई। हमारी कोर्ट्स जो है हायरार्की से चलने लगी। फिर अब यहां पर जो था सोवरेन का रूल हटने लगा था यहां से। तो यहां पर एक क्या हुआ, फिर उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट्स और बनी हमारी, जो कि मद्रास और बॉम्बे में बनी। जो मद्रास में बनी थी वो बनी थी 26 दिसंबर को 1800 में। 1800 में 26 दिसंबर को ये हमारी मद्रास में बनी। फिर 8 दिसंबर 1823 में हमारी बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बन गई। लेकिन उसके बाद फिर हमारा एक और फेस आता है, जो कि चेंज आता है बहुत बड़ा 1861 में। वहां आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट हमारा 1861 के अंदर एंटर कर जाता है और उसने सेपरेट प्रोविजन बना दिए। सेपरेट प्रोविजंस के लिए कि अपने प्रोविंशियल्स के लिए एक एक हाई कोर्ट होगी। और वहां से हमारी जो तीनों सुप्रीम कोर्ट्स थी, तीनों सुप्रीम कोर्ट्स कौन सी? निजामत सदर अदालत सबसे पहली कोर्ट, फिर उसके बाद 2 कोर्ट और बनी मद्रास में, बॉम्बे में, वो भी हटा दी गई। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट बनती थी। वहां से फिर एक ड्राइव होता है ये हमारा प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल फिर हमारा निकलता है 1861 में। उससे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ही थी इंडिया में। फिर जो हमारी अगर हाई कोर्ट से भी ऊपर अगर आपने अपील में जाना होता था तो फिर आप वो जाते थे प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल कहां होती थी? लंदन में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1935 तक ये ऐसे ही चला, ये ऐसे ही चला। फिर एक मेजर चेंज आता है, फेडरल कोर्ट एक फॉर्म होती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको भी हटा देता है। फेडरल कोर्ट हमारी फॉर्म हुई 1935 में, उसको भी हटा दिया। फिर हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब हमारी फॉर्म हो जाती है वो बनती है 28 जनवरी 1950 में। फर्स्ट सिटिंग वाज डन इन द सुप्रीम कोर्ट। जो 28 जैन है वो हमारी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सिटिंग हो जाती है और वो हमारी आज तक चल रही है। अब हम बात करते हैं अपनी आईपीसी की। अब हम आ जाते हैं आईपीसी पर। जो भी ये मैंने बताया है आपको, ये क्रिमिनल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड एक हिस्ट्री थी और आईपीसी में इसका क्या क्या इफेक्ट था, कैसे कैसे सब हुआ, वो मैंने आपको बताया। फिर हमारी बात आती है आईपीसी की। इसके लिए एक चार्टर बना 1833 में। 1833 में चार्टर बना और 1834 में उसमें कमीशन बनाया गया। सबसे पहला फर्स्ट लॉ कमीशन वाज फॉर्म्ड, जिसको टीबी मैकॉले का उसमें पर्सन था। टीबी मैकॉले उसमें था। तो ये टीबी मैकॉले कौन था? ये उस जो कमीशन थी उसका हेड था, उसका मेंबर था। उन्हें ये बोला गया कि आप एक पीनल कोड बनाएं जो कि इंडिया के लिए हो, जिसे हम इंडियन पीनल कोड बोलते हैं।
तो 1834 में ये बनाने लगे और 1837 में जाकर हमारी आईपीसी जो है कंप्लीटली बन चुकी थी। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो रखी थी इंडिया में, ऐसा टाइम था कि जो है पर्सनल लॉज इतने ज़्यादा चल रहे थे कि आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद जनवरी 1857 में जब वो सारा कुछ खत्म हो गया, जब ब्रिटिश एम्पावरमेंट आ गई, ब्रिटिशर्स का रूल लग गया हमारे इंडिया में, तब फिर ये इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा 1837 में जनवरी में हमारा आईपीसी को। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको डिस्कस करते हैं। फिर हमारा 6 अक्टूबर 1860 में ये हमारा लेजिस्लेटिव से पास हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ये पास हो जाता है। तो अब देखिएगा 1834 सॉरी मैं 19 बोल रहा हूँ, 1834 में बनाना स्टार्ट करा, 1837 तक हमारा आईपीसी बना। फिर उसके बाद 1857 तक वो ऐसे ही डार्क एज में रखा रहा हमारा आईपीसी। तो फिर 1860 में 6 अक्टूबर को ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में डिस्कस हुआ, वहां पे पास हुआ और फर्स्ट में 1861 को ये इफेक्ट में लाया गया। अब आप कहेंगे 1861 में इफेक्ट में तो आया नहीं, उसके लिए भी सुनिए। मैजिस्ट्रेट ने रिक्वेस्ट की कि हमें 6 मंथ्स और दिए जाएं इसे हमें पढ़ने के लिए, इसे लागू करने के लिए। तो उसके बाद 1 जनवरी 1862 को हमारी आईपीसी जो है वो हमारी एप्लीकेबल हो जाती है। जी हाँ, 1 जनवरी 1862 में हमारी आईपीसी बन जाती है और आईपीसी हमारी कंप्लीटली स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये था हमारा बेसिकली लेक्चर इंट्रोडक्शन टू द आईपीसी। बहुत बड़ा लेक्चर है ये, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो में मैं बहुत स्लो बोलकर आपको पढ़ाया है क्योंकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो रिपीट कीजिएगा। फिर उसके बाद आप एक चीज देखिएगा कि जो हमारी आईपीसी है इसके अंदर चेंजेस ही नहीं आए इतने मेजर। क्यों नहीं आए? क्योंकि जो हमारा मैकॉले है उसने आईपीसी के जो वर्डिंग्स हैं इतने अच्छे से ड्राफ्ट की हुई हैं कि उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। बाकायदा उसके अंदर 3 चेंजेस आए हैं, जो कि थे हमारे कॉन्स्पिरेसी का चेंज आया, फिर उसके बाद इलेक्शंस का हमारे पास जो था वो चैप्टर ऐड हुआ क्योंकि इलेक्शन उस टाइम होते नहीं थे, और क्रुएलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमेन का था। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है आईपीसी का, जो एक हिस्ट्री क्लियर की है, आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप इसको जरूर समझिएगा, जरूर अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।